नंबर्स वगैरह में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं जब तक फर्स्ट डे 100 करोड़ नहीं टच कर दें। वो जो एक टारगेट है, वो जो एक मार्क है 100 का, वो नहीं टच कर पाए, ये तो अभी फेल ही हो गए ना। This 100 crore thing is become a little bit of a trouble, I would say. I'd rather have a comfortable pair of shoes with the size that I know than know that on Friday it's X crores and Y crores. I can't do it. 100 crore, 200 crore, 300 crore। बॉलीवुड स्टार्स डंके की चोट पर अपनी फिल्मों का कलेक्शन बताते हैं। स्टार्स ने ही खुद 100 करोड़ क्लब की शुरुआत की, लेकिन अब वही स्टार्स फिल्म के कलेक्शन को सक्सेस का मेजरमेंट मानने से इनकार कर रहे हैं। आखिर खुद 100 करोड़ क्लब की शुरुआत करके क्यों भाग रहे हैं बॉलीवुड स्टार्स? वेल, आज की बिग स्टोरी में हम इस नए मुद्दे पर ही डिबेट करेंगे। एक फिल्म ने किया 300 करोड़ का आंकड़ा पार। 7 फिल्में कर चुकी हैं 200 करोड़ का आंकड़ा पार। 40 फिल्में कर चुकी हैं 100 करोड़ का आंकड़ा पार। करोड़ों की इंडस्ट्री में करोड़ों रुपए कमा रही इन फिल्मों के बारे में अब तक एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जमकर बातें करते थे। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड बॉडीगार्ड, बोल बच्चन, ओ माय गॉड, सन ऑफ सरदार में चारों में 100 का रहा है कंटिन्यूसली दिस ईयर। तो खिलाड़ी मेरी अपनी फिल्म है, तो अगेन आई एम होपिंग एंड आई एम प्रेइंग दैट वो 100 होगी। आपकी फिल्म कितनी भी बड़ी हिट हो जाए या कितनी भी तारीफें आए या ओपनिंग बहुत अच्छी लगे, टेंशन यही रहती है कि ये 100 करोड़ टच करेगी या नहीं टच करेगी। चाहे वो फिल्म प्रॉफिट में आ जाए या वो सुपर हिट हो जाए, बट अब वो एक 100 करोड़ का पंगा मेरी लाइफ में जो आई थिंक हर फिल्म में रहेगा। लेकिन अब स्टार्स कुछ नई ही बात बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि प्लीज उनकी फिल्मों को पैसों से मत तोलिए। नंबर करके मुझे ऐसा लगता है कि अब जब इंशाल्लाह लोगों के बच्चे होंगे, आप सबके जो जवान हैं, मेरे हो चुके हैं, बट लाइक यू नो आई थिंक टाइम हैज़ कम, हर चीज़ को नंबर कर दिया यार। तो बच्चों के नाम भी ऐसे होंगे 427,324 खान, यू नो। अनुष्का का इंशाल्लाह जब बच्चा होगा या बच्ची होगी तो 234,575 शर्मा। ऐसा तो नहीं होगा। कैफ ऐसा नंबर 72 कैफ ऐसा हो जाएगा। आई थिंक एवरीथिंग बीइंग अबाउट नंबर्स एंड 100 करोड़। सी व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ 5 crore rupees on a weekend was fantastic and that was considered really big. 10 crore rupees in Mumbai was brilliant and that was considered. So these numbers are going to keep on increasing or decreasing. Numbers will always remain, and I've always maintained this when people even ask about stardom, whether they ask Katrina or Anushka or myself, we're not bloody telephones to have numbers. We are actors. अब तक इंडस्ट्री में किसी भी फिल्म को सिर्फ उसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से ही हिट, सुपर डुपर हिट, ब्लॉकबस्टर, मेगा ब्लॉकबस्टर जैसे टैग्स दिए जाते थे। लेकिन अब जब स्टार्स ही फिल्मों को पैसों से तोलने पर नाराज हो रहे हैं, तो बॉलीवुड में एक बड़ी बहस छिड़ गई है। क्या फिल्म की सक्सेस को उसके कलेक्शन से मेजर करना गलत है, या फिर स्टार्स ऐसा राग इसलिए अलाप रहे हैं क्योंकि अब उनकी फिल्में 100 करोड़ नहीं कमा पा रही हैं, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी फिल्म में 100 करोड़ कमाने का दम नहीं, या वाकई अब बॉलीवुड स्टार्स फंस गए हैं 100 करोड़ के ट्रैप में। वेल, टीवी का वॉल्यूम तेज कर लीजिए क्योंकि एक बड़ी डिबेट शुरू होने वाली है जिसमें आपको इन सभी सवालों का जवाब जरूर मिलेगा। बड़ा सवाल ये भी है कि ये स्टार्स खुद ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यानी फिल्म की कमाई को सक्सेस का सबसे बड़ा पैरामीटर मानते हैं, लेकिन जब इनकी फिल्म 100 करोड़ का टारगेट टच नहीं कर पाती तो फिल्म को पैसों में तोलने की बात से नाराज हो जाते हैं। तो क्या वाकई फिल्म की सक्सेस को पैसों से मेजर करना गलत है? वेल, हमने जब ये सवाल बॉलीवुड से पूछा तो छिड़ गई एक बड़ी डिबेट। नंबर्स वगैरह में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं जब तक फर्स्ट डे 100 करोड़ नहीं टच करते हैं। मैं अब इतने बड़े आबादी के अंदर 21 करोड़ लोगों के अंदर 33 करोड़ या बड़े जो भी है नंबर, ये कुछ अब थिएटर्स बढ़ रहे हैं, टिकट प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो उसके हिसाब से अगर कोई पॉपुलेशन देख ही नहीं रहा फर्स्ट डे पे यार। वो जो एक टारगेट है, वो जो एक मार्क है 100 का, वो नहीं टच कर पाए, ये तो अभी फेल ही हो गया ना। अगर 100 में से 33 आए तो फेल ही हो गया ना आदमी।
I don't know collection numbers at all. So if you don't know something, it doesn't bother you. Those who want to have those collection numbers, God bless them. And if they want to lead their life as accountants rather than creative artists, that also is wonderful. I'm not judging them. I think you make a film for a reason. I make a film for 20 years now. I've made about 70 films. Each film has been made so that you feel what I'm trying to tell you. And I can never tell you, so put your hand here, put your heart here, put your eyes here, put your smell here, and tell me on a scale of 1 to 10, how much do you like it? It's just that feeling. And is it a good feeling? Is it a bad feeling? Is it an awful feeling? Is it a nice, happy feeling? That's what I try to gauge when my film comes out. I've never been able to number it. I think the figures also come because, people have wanting to talk about the success of a film. And the minute you give a figure to it, you know that many people have gone to view your film. So obviously the figures come into consideration at that time. I think whenever an actor sets out to make a film, we all want many people to go and watch it, like more the merrier. And with more eyeballs seeing your films, your box office gets doubled. So yes, it is important that many people go watch your film, and of course they watch it and like it. So yes, figures do matter, but at the end of the day, I think we are wanting to make a successful film in the sense that people like the film, and also they take their family and they keep going and watching the film, and it translates to box office success. I think that yes, it is incredible when our films make 200 crores, 300 crores, whatever, when we make a lot of money. But there are so many movies, it depends on the budget of the film, right? There are so many films which if you're making in a small sort of, a smaller budget, but still go ahead ratio-wise, make so much money and are so successful. For example, the Dirty Picture. Or Vicky Donor. Or Vicky Donor. I mean, massive hit movies. And the credibility of that goes away because the number 200 and 100 is so staggering. Of course it matters, we're not making movies just to get reviewed by you or, for send a DVD to pieces and dekhne maine film banai hai 1 saal ke liye. So, you make a... We're making a film for, it's a commercial medium, it's an expensive medium, there's so many people involved, so many careers involved with it, so it has to make money. But to take it as a pressure is not a great thing. But yes, the movie does well, it crosses all this 100 crores, but very soon you yourself, next year when I will be talking to you, you will be talking about how people are entered 200 crores because the movies are going to do very well because the theatres are increasing, satellites are improving. This year has been a great business year for Indian cinema. Things have worked out so well. There are more hit films than flop films. So very soon we'll be entering this 200 and 300 crore films line. This 100 crore thing is become a little bit of a trouble, I would say. Because what happens is, I'll give you an example of Bol Bachan. Bol Bachan opened well, was appreciated, was doing well. We were all very anxious to know will it touch 100. We weren't enjoying the success. And by the time it touched 100, we had moved on. We were in our own different projects. So you're not getting a chance to enjoy your own success. Just tracking number by number, right? Yeah, and then by the time that happens, you've moved on. So you don't have the time and you're not even thinking about it. And the fact is that, what if it is not 100? It's 99. How does it make a difference? 100% as a producer, देखिए cost आजकल जिस तरह से बढ़ चुकी है, not only it's about Akshay ji's price, but it's also about the cost which goes into the making of the film, the marketing of the film. आज अगर एक बड़ी पिक्चर जिस तरह से रिलीज़ होती है 2500 स्क्रीन में, तो उसका ये 80, 70, 80 करना बहुत ज़रूरी हो जाता है. When it's 100, it's a blockbuster hit. So वो मायने रखता है as a producer, as a story writer, as a music director. डिबेट से इतना तो क्लियर हो गया कि बॉलीवुड के कई स्टार्स बॉक्स ऑफिस कमाई को फिल्म की सक्सेस मानने से इनकार कर रहे हैं. लेकिन अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं, तो फिर किसे माना जाए फिल्म की सक्सेस का पैरामीटर? बिग स्टोरी की टीम ने ये भी खोजने की कोशिश की. This
100 crore thing is become a little bit of a trouble, I would say. I'd rather have a comfortable pair of shoes with the size that I know than know that on Friday it's X crores and Y crores. I can't do it. स्टार्स ये कह रहे हैं कि उनकी फिल्मों को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से ना तोला जाए। अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं तो फिर क्या हो फिल्म की सक्सेस का पैरामीटर? चलिए इस पर भी थोड़ा सोचा जाए। अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड हो या फिर इंटरनेशनल अवार्ड, बॉलीवुड स्टार्स सज धज कर इन अवार्ड फंक्शंस को अटेंड तो करते हैं, लेकिन जब आती है इन अवार्ड्स की क्रेडिबिलिटी की बात तो क्या होता है स्टार्स का रिएक्शन? इसे हमने आपको पिछली बिग स्टोरी में दिखाया भी था, लेकिन आज एक बार फिर से देख लीजिए। Nobody really works for awards. Awards की कोई अहमियत नहीं रह गई अब। जिसका मन करता है वो उसी को अवार्ड देता है। अवार्ड्स कम और टीवी शो ज्यादा हो गया है। यानी कि अवार्ड को किसी भी फिल्म की सक्सेस का सही पैरामीटर नहीं माना जा सकता। अगर अवार्ड्स नहीं तो दूसरा पैरामीटर है रिव्यूज। जूम ने ही अपने शो बॉलीवुड बिग स्टोरी में फिल्म क्रिटिक और बॉलीवुड स्टार्स के बीच बड़ी डिबेट करा के ये प्रूव किया था कि सिर्फ रिव्यूज को ही फिल्म की सक्सेस का सबसे बड़ा पैरामीटर नहीं माना जा सकता। आपको याद कराने के लिए उसकी एक झलक एक बार फिर से दिखा रहे हैं। क्रिटिक्स जो कहती हैं उन पे ना भरोसा रखें। For me, their reviews to me is like toilet paper. Very unanimously इस हमारे critics जो हैं एक तरह की rating देते हैं। कुछ critics आपके बारे में जानबूझकर बुरा लिखना चाहते हैं। Too many people sitting in judgment for the film, and yeah, it's not nice. यानी कि फिल्म की सक्सेस का मेजरमेंट ना तो पूरी तरह से अवार्ड्स हो सकते हैं और ना ही रिव्यूज। ऐसे में अगर कोई किसी फिल्म की सही इवैल्यूएशन कर सकता है तो वो है जनता, और जनता को फिल्म पसंद आती है या फिर नहीं ये तो टिकट विंडो की भीड़ और इन टिकटों का कलेक्शन ही बता सकता है। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे 100 करोड़ कलेक्शन के पीछे भागकर बॉलीवुड में क्यों हो रही है डेथ ऑफ क्रिएटिविटी, और दिखाएंगे अब तक किस किस फिल्म ने कमाए 100 करोड़ रुपीस। यू स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बॉलीवुड बिग स्टोरी और हम डिबेट कर रहे हैं क्या बॉलीवुड फंस गया है 100 करोड़ क्लब के चक्कर में। फिल्म से एटलीस्ट 100 करोड़ रुपीस कमाने से बॉलीवुड को एक बड़ा नुकसान जरूर हो रहा है। क्या है ये नुकसान? लेट्स सी। 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़। फिल्म रिलीज होने से पहले ही अटकलें लगने लग जाती हैं। क्या फिल्म 100 करोड़ कमा पाएगी? अगर हाँ तो सुपर हिट, और ना तो फ्लॉप। फिल्म की सक्सेस को मेजर करने का सिर्फ एक ही तरीका रह गया है और वो है बॉक्स ऑफिस सक्सेस। लेकिन इस ट्रेंड से पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पर एक खतरा मंडरा रहा है, जिसे डिटेल में बता रहे हैं फैमिली फिल्में बनाने वाले करण जौहर। The trade and industry send each other figures on a Friday morning, get excited and believe that's the world they live in. That's not the world they live in. A film is made by its creative content, its soul. Today, a Kahani may have done 50, but its value is 300 crores. You know, I mean, today a film like Udaan has done 3 crores box office. Its value is 200 crores because the soul connected much more than its box office. So let's live on. Like I believe, like a Kagaz Ke Phool was a disaster, but today we yet sing Waqt Ne Kiya Kya Haseen Sitam. Does that take away that it didn't do the box office? No. Let's make cinema that can live long, not breathe in the moment. जी हाँ, फिल्मों को सिर्फ पैसों से तोलने पर हम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को एक ऐसी डगर में ले जा रहे हैं जो सिर्फ बिजनेस बनती जा रही है, सिनेमा नहीं। जहाँ लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए उन्हीं पुराने फॉर्मूलों को बार बार रिपीट कर रहे हैं, रिस्क लेने से डर रहे हैं और खुले शब्दों में कहें तो क्रेडिबिलिटी का गला घोंट रहे हैं। Please understand this. When you do not understand creativity, because all of us are not creative. I don't think I'm creative at all, but there are some people who are extremely creative. And we don't understand that creation. And the only way we can set a parameter or a measure for it is कि this painting sold for 5 million, it must be fantastic. I think we reduce the importance and the fact that we don't understand creativity by giving it numbers. तो कुल मिलाकर यकीनन ये कहा जा सकता है कि भले ही आज का सिनेमा 100 करोड़ क्लब में शामिल होना चाहता है, लेकिन अगर आज के सिनेमा को हॉलीवुड की ब्रिगेड में शामिल होना है तो उसे भी क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पर ध्यान देना होगा।
अब फाइनली आज की बिग स्टोरी के कंक्लूजन में यही कहा जा सकता है कि डेफिनेटली फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डज मैटर अ लॉट, बट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही सब कुछ नहीं होता। फिल्म को क्रिएटिविटी, आर्ट, फ्रेशनेस के कॉन्टेक्स्ट में भी मेजर करना चाहिए। वेल, हमारी आज की बिग स्टोरी में इतना ही। वी विल बी बैक नेक्स्ट वीक Saturday 12:30 PM and Sunday 8 PM with a fresh episode. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.